अनंग से अपने बेटे के साथ नंगे बैठे रहती है। देखो, ओहो हो। घर में होते तो कूका के तो बुंदेलखंड में कहा भैया बाप बेटे दोनों नंगे बैठे, और यहां क्या बोलते, आ धन्नो इनको जिनका बाप बेटा दोनों दिगंबर मुनिराज हो गए। कर्म पुतला नाम। अब चाहे बिटियां आ जाएं चाहे बहुएं आ जाएं, वे तो नंगे खड़े हैं। कहाँ गए सुरेश भैया टीकमगढ़, वे तो मंदिर के नीचे चंदन को बिरवा। ओह बहुत है ज्ञानी, बोलना एक लाइन। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। ये सुनना चाह रहे हैं संपूर्ण सागर कि इतनी बोल दो कि मंदिर के नीचे चंदन का भिरवा, वही तरह मुनिवर ठाड़े थे, वे तो अकेले ठाड़े थे, नंगे ठाड़े थे। ओहो, समझ गए? अब सोचिए, भजनों में तो ये लिखा है सुब्रत सागरी वे तो अकेले ठाड़े थे, आज गाड़ी घोड़ा दुनिया के नाटक दिखाने के पीछे, आओ दिगंबरो तुम पहने नहीं है ओढ़े नहीं हो, पे दिखावा किस बात का? जहां दिगंबर तो है वहां आडंबर नहीं है, जहां आडंबर है वहां दिगंबर नहीं है। भजन में तो ये कह रहे भैया वे तो अकेले ठाणे थे, न उनके संग में गाड़ी घोड़ा न प्यादे थे, वे तो अकेले ठाड़े थे। और कमल झांझरी वो काला ये सोच रहा जब मैं महाराज बनूंगा 50 घोड़े लेके चलूंगा, 1 लाख हाथी लेके चलूंगा, इतनी गाड़ी लेके चलूंगा, लोगों को पता चले कोई आ रहा है। अरे मेरे मित्र वे तो अकेले ठाणे थे। प्रसन्न सागर जी, विसम्मत तो सागर यही सोच रहे हैं हमारा राज्य तो आन दो, फिर हम घोड़ी गाड़े हाथी सब मंगाएंगे, पर भजन गा के हम जैसे लोग सुनाएंगे भाई तो अकेले ठाणे थे। इस मित्र देने वाले, ओहो धन्य भले मांस, कोड़ 18 हाथी, ओहो कोड़ 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, तीर्थंकर शांतिनाथ कुंतनाथ अरेना चक्रवर्ती थे चक्रवर्ती, 96,000 महारानियों को छोड़ के चले गए, छोड़ के अम्बूरे के पास तो एक भी नहीं है, तब भी बेचारा नहीं छोड़ रहा बेचारा, 96,000 छोड़ के गए पुण्य सागर, 96,000। जो छोड़ के गए वे देख नहीं रहे थे, जिनके एक नहीं थी वे दूसरे की झांक झांक के देख रहे हैं, बंद स्थान को प्राप्त हो रहे हैं। सुन लो भैया ये व्याख्या जिनवाणी की ऐसे करने आपको। धन्य महेंद्र, वे कैसे दिन होते होंगे लोगों के, माँ ने रोटी का टुकड़ा जरा सा लेट कर तो आंखें दिखाता था, आज पत्नी की आंखों के नीचे रोके बैठता है। ये संसार की लीला है। संपूर्ण सागर जी अभी ये कई चपेटे में नहीं आए भैया, सुब्रत सेन की एक संचालक बनवा दो आप तो, शुभ मालूम इनको चल जाएगा, माता जी इनको पता चल जाएगा, पूरे भय की याद आ जाएगी इनको। जब संचार कहेंगे महाराज इतने बैठो, तो हम देख रहे हैं तो आंखों में आंसू टपकाते हमारी इस बात पर, ओहो यो घर द्वार छोड़ के चले आए हों, और एक ब्रह्मचारी एक संचालका, एक आचार्य मुनि से एक है महाराज मेरी सुनो, नहीं 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 कभी नहीं बनाना, कभी नहीं बनाना, पिच्ची का इतनी महिमा है, तुम भूखे नहीं रह सकते हो, स्वतंत्र होकर विहार करना, कभी नहीं बनाना। इतने दीक्षा के काल में विप्रण सागर जी हमने बहुत कुछ देखा देश में। एक बहुत बड़े आचार्य महाराज थे, वे मेरे से बात करना चाह रहे थे, एक ब्रह्मचारी सामने खड़ा हो गया, बेचारे डर करके बोल नहीं रहे थे। हम क्यों ब्रह्मचारी से डर, एक जगह ब्रह्मचारी खड़ी हो गई, बेचारे शांत बैठ गए, गो भगवान
माता पिता की डांट न झेली हो इनने, और इन लोगों के बीच में, अरे स्वतंत्र जीवन जियो, शिष्य बनाना सीखो, शत्रु बनाना मत सीखो, शिष्य बनाना सीखो, रागी बनाना मत सीखो, स्वतंत्र जीवन जियो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक आगम नहीं खोलोगे तब तक मालूम नहीं चलेगा। बंद स्थान की व्याख्या सुनो ना, ये क्या लिख रहे हैं यहां पर। स्वाधीनता का विनाश है पर के आलंबन में रहना। स्वाधीनता का विनाश है पर के आलंबन में रहना। ब्रह्मांड में मात्र एक मुद्रा ऐसी है जो किसी नाई के पास भी सिर नहीं करती। धोबी के द्वारे नहीं जाना पड़ता, दर्जी के घर नहीं घूमना पड़ता, फिर हम दुनिया के पास कैसे भटक सकते हैं। काला जी, हमसे कोई कहे महाराज जी ऐसा कर लो, अरे भाई मैं समझदार पड़ा हूं, मैं तुम्हारी गप्पों में नहीं आ सकता। जब नाई के घर नहीं जा रहे हैं, हाथ से निकाल के फेंक देते हैं, जिस दिन इच्छा हुई निकाल के फेंको, नहीं तो मालूम वहाँ चक्कर काटना पड़ते हैं, लंबर लगाना पड़ता है, फिर वो ऐसे कान भी पकड़ लेता है, ऐसे गाल भी, गर्दन भी घुमा देता है। ओहो, कितने बड़े तुम राजा नेता बने रहो, लेकिन नाई तो सबके कान पकड़ता है। दिगंबर मुनि ऐसे हैं जो केस लुंचन करते हैं, किसी का अपना गर्दन नहीं पकड़वाते। जब पहनेगे ही नहीं तो धुलवाने क्यों जाएंगे, पहनेगे ही नहीं तो सिलवाने क्यों जाएंगे। इस दुख से मुक्त हुए कि नहीं हुए? इसलिए सब मुनिराज खुशी मनाओ, हमने तुमको दुख से मुक्त किया है, किन किन घरों से बचा लिया तुमको। पीयूष सोच ले भाई, किस किस के द्वारे भटकना पड़ता। बोले भैया दर्जी के द्वारे जाना पड़े, धोबी के द्वारे जाने पड़े, नाई के द्वारे जाने पड़े। स्वाधीन जीवन है, उसका नाम दिगंबरत्व है। मालूम, मैंने अनेक संप्रदायों में घूम घाम के आया हूं। कहीं उनको मिर्च रखना पड़ती है संभाल के, कहीं नमक रखना पड़ता है, खटाई रखना पड़ती है, आटा रखना पड़ता है, सीधा रागे रखते हैं, दाल रखना पड़ती है। यहाँ तो यो किया ये जा रहे हैं, मिलेगा तो ठीक, उन्हें तो ये बैठे। क्या आनंद है। हो जिनको रखना पड़ता ना मोटे पप्पू, उन्हें चेहरा बना के घूमना पड़ता है। जो नहीं रखते ना, वीर सम्राट महाराज बन के घूमते हैं। कर लो विचार, अब क्या है। देख भैया, तो पूरे शरीर में कपड़ा पहने, मुख पट्टी भी लगाए, तब भी चिंता सता रही है। हमने तो पूरे कोरोना में ऐसे ही घूमे हैं, तब भी कुछ नहीं भाव। चंडी से पटना, पटना से वैशाली गए ना, जो हमारे साथ लोग चल रहे थे, बिहार सरकार की पुलिस भी चल रही थी। बोले महाराज जी आप लोग कुछ नहीं होता है। मेरे मित्र 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 जो चार्ट की पट्टी लगाए हैं, उन्हें दुनिया की पट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। और सत्य यही है, जो जो कोरोना का उपचार हुआ है, जैन मुनि का जीवन पर्यंत वो उपचार चलता है। गर्म पानी पियो, वो पीते ही हैं। धूप में रहो, तो धूप में तो खुले ही रहते हो। तो मालूम जितने प्रकार के उपचार चल रहे थे, मुनिराज के तो सहज हैं। जरा भी तुमने जैन चरणों की पद्धति से जी लिया तो विश्व में कोई जरूरी नहीं है दवाई की। चरणानुग की पद्धति शुद्ध जीवन जीने की पद्धति है। अब क्या है, विचारो तो विचार कर लेना, नहीं तो बैठ जाओ फिर शांति से। बैठ जा भैया, मत रो मत रो, बैठ जा। ग्रहणम कर्म पुद्गलानाम, ग्रहण करते कर्म पुद्गल को जीव प्रदेश वर्ती कर्म स्कंद अनुप्रवेशा। जीव प्रदेश वर्ती कर्म स्कंदानम, जीव के 8 प्रदेशों में कर्म प्रदेशों का अनुप्रवेश हो जाए।
अशोकनगर पंडित जी, उसका नाम बंध है, इसका नाम बंध है। तत् खलु योग निमित्तम, वो बंध किससे होता है? काय बांग मनः कर्म योगा शास्त्रवा, शरीर वचन मन इनके योग से आठ प्रदेशों का परस्पंदन होता है, उससे आश्रम होता है, आश्रित हुए कर्मों का आठ प्रदेशों में संश्लेषित हो जाना, इसका नाम बंध है। योगो बांग मनः काय कर्म वर्गणालंबनम, शरीर वचन मन और शरीर कर्म वर्गणा आलम्बन, कर्म बना के आलम्बन का आठ प्रदेश परस्पंधा, आठ प्रदेशों का जो परस्पंदन है वो कर्म के बंध में आलम्बन है। बंधस्तु, वो बंध क्या है? कर्म पुद्गला नाम विशिष्ट शक्ति प्रणामिन अवस्थानम, कर्म पुद्गलों का विशिष्ट शक्ति रूप परमाणु है, उसका अवस्थान है, उसका नाम बंध। सा पुनर्जीव भाव निमित्ता, जो भाव बंध है वो जीव के भाव निमित्त है, और जीव भाव पुनः, और जीव के जो भाव है वो कैसे? रति। सेठी जी, ये पीली दुकान बहुत अच्छा लगता मुझे भागचंद। बोले तो ये बबलू तो अच्छे नहीं लगता मुझे। मित्र, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे भी अलग विषय है, लेकिन अच्छे बुरे तुमने जैसे बोला कर्म का बंध हो गया। अब सोचो 24 घंटे में क्या हो रहा है। इसलिए आंखों को नीचे करो और नीचे दृष्टि करके चलो। ज़्यादा सोचोगे तो भाव आएंगे, पदार्थ तो दिखेंगे, और भाव बिगड़े तो कभी भी तुम किसी मुद्रा में आया बंद नहीं टलेगा। नरेंद्र सम्मेशकर की पहाड़ी पर जा रहे थे, रास्ते में बाजार से निकले, घर से बोल के सम्मेशकर जा रहे हैं, और रास्ते में तुमने कचौड़ी देखी, पकौड़ी देखी, केले देखे, फल देखे, दुनिया के लोगों के चेहरे देखे, मालूम चला सिद्ध भूमि में आए थे, पर ये तो बोल के आए नहीं थे ये सब देखेंगे, वहां तो बंद लेके चले गए। चाहे प्रीति भाव करोगे तो बंद होगा, अप्रीति भाव करोगे तो बंद होगा। रति राग देश मोहिता, मोहिनी विपाक संपादित है, मोहिनी कर्म के विपाक से संपादित है। विकारा इत्यर्था, विकार इस प्रकार से तदत् पुद्गला नाम ग्रहण हेतुत्वात्, पुद्गलों के ग्रहण करने में हेतु बहिरंग कारणम, बहिरंग कारण योग विशिष्ट शक्ति स्थिति, योग विशिष्ट शक्ति और स्थिति का हेतु अनुभाग और स्थिति बंदी का हेतु है। ओहो, अनुभाग स्थिति स्थिति अनुभाग कसाय के योग से हो रहा है मित्र, और प्रकृति प्रदेशबंध योग से हो रहा है। बहिरंग कारणम, ये बहिरंग कारण और अंतरंग कारणम जीव भाव युवती, वो अंतरंग कारण तो जीव के परिणाम है, ऐसा जानना चाहिए। अतो बहिरंग कारण उपदिष्टि अंतरंग कारण, अंतरंग बहिरंग कारण कह रहे हैं। योग निमित्तेन ग्रहणम, योग के निमित्त से ग्रहण किया कर्म पुद्गलानाम भवति, कर्म के पुद्गल को ग्रहण करता है। योग इति को अर्थ, योग क्या है? योगो मनोवचन काय संभूता, योग मनोवचन काय से युक्त क्रिया, निष्क्रिय विकार निर्विकार चित ज्योति परिणाम भिन्नो, निर्विकार चित ज्योति स्वरूप परिणाम से भिन्न, मन वचन काय वर्णा रूप आलम रूप व्यापारा, मन वचन काय की वर्ण के आलम रूप जो व्यापार है उससे आठ प्रदेश परस्पंदन, आठ प्रदेश जो परस्पंदन है, वीरंत्राय क्षोभसम शक्ति, वीरंत्राय के क्षोभसम शक्ति का नाम शक्ति, कर्मादान हेतुभूत योगा, ऐसे कर्म को ग्रहण करने हेतुभूत जो योग है, भाव निमित्तो बंधो, भाव निमित्तो भाव बंधा सका, भाव के निमित्त से भाव बंध, क्या है वो? स्थिति अनुभाग बंधा, स्थिति और अनुभाग बंध। भाव कहते थे भावो रागादि सम्मोहितो, रागादि दोष रहित चैतन्य प्रकाश प्रणते, राग देश से रहे चैतन्य प्रकाश से प्रणत पृथक भूत हो, उससे भिन्न हुआ, मिथ्यात कसादि दर्शन चारित मोहनीय त्रिणी
मिथ्यात् कषाय दर्शन चारित मोहिनी, ऐसे 12 भेदा 12 प्रकार के जो भेद से युक्त होकर के भावो असंयम भाव 12 प्रकार का, और रति रति द्वेष युक्त, रति अर्ति रागदेश मुक्त, रागदेश मुक्त अत्र रति शब्द ने हास, भैया हंसी से भी कर्म का बंध होता है तो रोने से भी होता है। हास रति रति भैंस जुगुप्सा, ये सारी जो नौ कषाय क्रोध मान आदि कषाय ये सब बंदी के स्थान हैं। तो हास आदि अभिनव भावनो नौ कषाय अंतर्भूता, हास आदि के अभिनव भावभूत नौ कषाय से हास रति अर्ति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद मिथ्यात्, ये सब क्या है? ये नौ कषाय हैं आदि। रतिग्राह्यम राग शब्द ने तो माया लोभ, माया कषाय लोभ कषाय ये रति रूप है, और राग रूप प्रणति, और द्वेष शब्द ने क्रोध मान, और क्रोध मान द्वेष, अरति शोक भय जुगुप्सा रूपो द्वेष प्रणामो, ये द्वेष प्रणाम है। षट प्रकार होती 6 प्रकार। मोह शब्द ने दर्शन मोह गृहते, और मोह शब्द से दर्शन मोह को ग्रहण करना। अत्र अतः कारणात् कर्मदा रूपेणे, कर्म के ग्रहण रूप से प्रकृति प्रदेश बंध हेतु, प्रकृति प्रदेश का अनुभूत कारण बहिरंग निमित्तम योगा, बहिरंग निमित्त क्या है इसका? योग। और चिरकाल सत्व स्त्री अनुभाग बंध हेतु, स्त्री अनुभाग का स्त्री अनुभाग बंध का हेतु अभ्यंतर कारणम कषाय तात्पर्यतम, कषाय है ऐसा तात्पर्य समझना चाहिए। आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करेंगे। इस अधिकार के बंद की अंतिम गाथा बची है, इसको उच्चारण करो, व्याख्या आगे करेंगे। कल फिर आओगे? हाँ, पर्यायी तो जरूर चर्चा करूंगा। इदु चदुयप्पो अट्व्यप्पस्य कारणं भडिदं तेषं पीरागाधि तेषं विडम्बं जयन्ति। कहनियो 149 गाथा क्रमांक, इसकी व्याख्या आगे करेंगे। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की